नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। यह हमारे जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी। हम वशिष्ठ कुल की बहू, उनकी शिष्या, उनके द्वारा हम जो भी हमें टूटी फूटी वाणी से बन पड़ता है वही पाठ हम आपके समक्ष करते हैं, आप सबको भी सुनाते हैं। जैसा भी लगा करें आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें और अपनी राय देना भैया, और अच्छे अच्छे भाव अपने भी प्रकट करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, जिससे कि हम भी कुछ तुम लोगों से सीख सकें। यदि आप रामचरितमानस में कहीं भी हो तो आप भी हमें भेज दिया करो। तो हम नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। भरत जी कहाँ पहुँच गए? भरत जी पहुँच गए अयोध्या जी। और अयोध्या पहुँच करके भरत जो कुछ भी कार्य करते हैं सभी भगवान राम से पूछ पूछ करके सभी कार्य करते हैं। और इधर क्या हुआ, जब भरत जी सारा कार्य राम जी से पूछ पूछ कर करने लगे और इधर हमारे राम भगवान कहाँ पहुँच गए, वहाँ रहने लगे कामतानाथ पर्वत पे। और कामतानाथ चित्रकूट में भगवान बस गए अपनी, उसके द्वारा अपनी जैसे कुटिया बना करके भगवान राम रहने लगे। उस कुटिया पर जब राम भगवान रहते थे तो एक समय फटिक शिला पे भगवान राम जी बैठे और भगवान ने क्या किया, बड़ा अच्छा प्रसंग है। भगवान राम ने सीता जी का श्रृंगार किया। तो आइए उसी चौपाई के साथ। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कृत भूषण राम बनाए। सीता पैराए प्रभु सादर, बैठे पटिक शिला पर मादर। सुरपति सुत धरि बायस वेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपीली का सागर था, माँ मंदमती पावन चाहा। अब मंदमती का तो था ही, और क्या किया जयंत ने, एक चोंच दे दी। किसके? सीता जी के चरणों में। क्यों दे दी? उसे भ्रम हो गया कि जो जिसकी सृष्टि तिरछी करने पर ही लय हो जाती है वह परमात्मा इस तरह से एक स्त्री का श्रृंगार कर रहा है। उसने भगवान को नहीं पहचाना। तो जब जयंत ने, जब साक्षात प्रभु बैठे थे तब नहीं पहचाना, तो इस कल काल के जो भी लोग हैं और वो यदि नहीं पहचानते हैं और कहते हैं कि राम भगवान अयोध्या में हुए ही नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए, ऐसे जो 60 लोग हैं, 60पन की बातें करते हैं, तो उन पे अचरज नहीं करना चाहिए, उन पे तो हंसी आना चाहिए। भैया ये जयंत के भाई बंधु कुटुंब कबीरा वाले हैं, इसलिए भगवान राम के बारे में ऐसा बोलते हैं कि राम जी अयोध्या में नहीं थे, राम ही नहीं थे, राम को ही नहीं मानते वो लोग 60 हैं। यह मान लो जब स्वयं भगवान बैठे हुए हैं तब भी जयंत को भ्रम हो गया, तो आजकल तो हो ही जाएगा। आजकल तो भगवान अप्रत्यक्ष रूप से हैं, दिखने वालों को 24 घंटा दिख रहे हैं। हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में भगवान है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रभु प्रगटे में जाना। भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन अपनी दृष्टि जो है प्रेममयी देखने के योग्य है। यदि प्रेम से आप देखते हो तो आपको भगवान सब जगह दिखाई देंगे। यदि नहीं देखते हो तो आप कहोगे राम भगवान नहीं है। बस जयंत ने क्या किया, सीता जी के चरण में सीता चरण चोंच हति बागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मंद बुद्धि का तो था ही, क्योंकि कौआ था, इसलिए जयंत कौन था? एक कौआ था। कौआ ने मूढ़ मंदमती के कारण चोंच दे दी सीता जी के पाँव में। और जब चोंच दी तो क्या हुआ, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। तो जैसे ही भगवान राम ने देखा कि सीता जी के चरणों में रक्त बहने लगा,
तो भगवान ने धनुष नहीं, बाण नहीं चढ़ाया ना, धनुष से तीर चढ़ा के प्रत्यंचा खींच के फेंका। एक ऐसे ही एक तिनका उठाया, ऐसे पीछे लगा दिया जयंत के पीछे, और जयंत भागने लगा बस तिनका से। जो मूर्ख लोग होते हैं उनके लिए तो भगवान तिनका से ही समझा देते हैं। उनके जिस दिन भगवान बाण सरासन खींच लेंगे उस दिन तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। जब शंकर भगवान त्रिशूल धारण कर लेते हैं तो उस दिन सृष्टि नहीं बचती है। बस जरा सी अपनी दया करुणा बस इतनी दिखाने की भगवान को जरूरत होती है, इतनी बस जरा से नाराजी में सब कुछ हो जाता है। तो अति कृपाल रघुनायक है, सदा दीन परने, तासन आई कीन चले, मूर्ख अवगुण गे। जो मूर्ख था, अवगुणी था, वह अवगुणों से भरे हुए लोग ही अच्छे लोगों पे कुछ न कुछ कटाक्ष करते रहते हैं। उसी तरह से हमारे भगवान इतने अच्छे हैं, करुणा निधान है, दीनों पर नेह करते हैं। जो दीन लोग होते कहते हैं प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते भगवान से। उन लोगों को भी भगवान अपने समीप रखते हैं। सिर्फ भगवान से इतना कहने की जरूरत है कि हे प्रभु हम आपके, आप हमारे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहते रहो। उसी से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है, जीव मात्र को भगवत प्राप्ति हो जाती है। अच्छी राह धर्म के अनुसार चलने हुए व्यक्ति यदि प्रभु से इतना ही कहता रहे, अपने सारे दिन काम करता रहे, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठ के प्रभु से कहता रहे प्रभु हम आपके, आप हमारे हो, उससे ही कल्याण हो जाएगा। इतने दीनों पे नेह करने वाले हैं। तासन आई कीन चले, मूर्ख अवगुण गे। उन दीनों पर दया करने वाले प्रभु से जयंत ने छल कर दिया। ऐसे जयंत, इतनी जयंत ने मूर्खता कर दी। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला बाजे बायस भय पावा, चला बाजे बायस भय पावा। धरे निज रूप गए पुनि पाही, धरे निज रूप गए पितु पाही, राम विमुख राखा तहि नाई। सोच लो भैया, शिक्षा मिल गई यही रामचरितमानस में चौपाई में, इसी में शिक्षा मिल गई। क्या शिक्षा मिल गई कि जयंत मूर्ख कहाँ पहुंचा, अपने पिता के यहाँ पहुंचा। मंत्र के द्वारा भी उन्होंने, भगवान राम ने बाण नहीं छोड़ा, सिर्फ एक तिनका पीछे लगा दिया है, उसी के मारे सारी सृष्टि में घूम गया। अपने पिता के यहाँ गया तो पिता ने भी उन्हें नहीं राखा। क्यों नहीं राखा? भानिरास उपजी मन त्रासा, जता चक्र भय ऋषि दुर्वासा। और पिताजी को भी दुर्वासा के चक्र के समान वह तिनका दिखाई देने लगा। और भगवान राम के द्रोही को कोई राख नहीं सकता है, इसलिए उनके पिता ने भी भगवान से द्रोह करने के कारण, सीता जी के चरण में चोंच देने के कारण उन्हें जयंत को नहीं रखा। उनके पिताजी ने भी उनकी शरणागति स्वीकार नहीं की न। और फिर क्या हुआ? ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। काऊ बैठन कान होई, राखे को सकै राम कर जोई। पूरी सृष्टि में गया, उसे कोई बैठने के लिए भी नहीं कह रहा है जयंत से कि तुम बैठ जाओ, हे जयंत तुम बैठ जाओ, कोई बैठने के लिए भी नहीं कह रहा है। इसीलिए भैया एक छोटी सी जयंत की कथा से हमें शिक्षा लेते हुए चलना चाहिए। भैया अगर राम से द्रोह करोगे तो सारी सृष्टि में तुम्हें बैठने के लिए ठिकाना नहीं मिलने वाला है। यह रामचरितमानस, या तो रामचरितमानस को आप सत्य ग्रंथ मत मानो, यदि
मानते हो तो इसकी एक एक चौपाई, एक एक कथा को अपने ध्यान में, अपने मन वाणी कर्म में उतार लो। सोचो, जिसके पिता ब्रह्मा जी के, वह भी उसे नहीं बैठा रहे। 3 लोक में किसी को जयंत ने बिठा ला नहीं, वो भी भगवान ने बिना मंत्र का बाण दिया है। अरे भैया, भगवान के बारे में न जाने क्या क्या बोलते रहते हो, और कुछ अनर्थ बोलोगे तो तुम्हें 3 लोक में कौन रखने वाला हो सकता है? कोई नहीं रखेगा। इसलिए भगवान से कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो भगवान के बारे में कुछ मत करो। जब अपन में बोलने की पावर नहीं हो तो मौन हो जाओ, मौन सबसे अच्छा है। माँ तुमृतु पितु समन समाना, सुधा होए बेस सुने हरियाना, मित्र करे सतर फूके करनी, ताक बेबोधन दीवे तरणी, सब जगताए अनल होते ताता, जो रघुवीर बेमुख सोने व्राता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया, आपसे विमुख को कोई नहीं रख सकता है। अब देखो, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया देखो जयंत कैसे भागता फिर रहा है। लेकिन जब विकल देखा जयंत ने तो नारद कोमल स्वभाव के, कौन होता है कोमल स्वभाव के मारे संत कहे गए हैं। कोमल चित्त संता को, संतों की जो चित्त वृत्ति है वो बहुत कोमल होती है। इसलिए सब जितने भी संत महात्मा होते हैं, इसीलिए कहते हैं के संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संत जीव मात्र का कल्याण कर देते हैं, आपको भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान में प्रीति करवा देते हैं। यही संतों का कार्य। इसलिए संतों, जब नारद जी ने देखा विकल को, जयंत को बड़ा विकल देखा, तो दया लाग करके नारद जी क्या बोले और क्या किया नारद जी ने। पटवा तुरत राम पै जाए, पटवा तुरत राम पै ताई, कैसे पुकारे प्रणत हित पाई। और काहे मूर्ख, काय के लिए भागता फिर रहा सारे संसार में, जा और भगवान के चरणों में जाके लौट जा, तेरा वही कल्याण होगा, वही करेंगे, क्योंकि वो करुणा के निदान है। ऐसा नारद जी ने जयंत से कह दिया कि जयंत तुम जाओ, कहाँ जाओ, प्रभु राम के पास ही जाओ, सही रास्ता दिखा दी। वरना तो जयंत को किसी ने ना बैठने को कहा, ना कुछ अच्छा कहा। तो भैया, जब संतों के समीप हम पहुँच जाते हैं, जब यदि राम पे विश्वास नहीं होता हो, कृष्ण पे विश्वास नहीं होता हो, शंकर जी पे विश्वास नहीं होता हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें संतों की शरण में चले जाना चाहिए, हमें गुरुदेव भगवान बना लेना चाहिए। फिर हमारे जीवन में जब गुरुदेव आ जाएंगे तो गुरुदेव क्या करेंगे? जब विवाह में रिश्ता तय हो जाता है, ठीक है, रिश्ता तय हो गया, सबको पता है, परमात्मा को पता है कि ये पति पत्नी बनने वाले हैं, लेकिन उस गठबंधन को करवाने के लिए पति पत्नी का रिश्ता तो ऊपर से भगवान ने बना रखा है, लेकिन गठबंधन करवाने के लिए एक पंडित की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से ईश्वर का और अंश का रिश्ता तो हमेशा से होता रहा। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन मल सहज सुख राशि। ईश्वर का ही तो अंश जीवात्मा है, इसलिए इस जीवात्मा परमात्मा का तो जन्म जन्मांतरों से संबंध है। न जाने कितने जन्मों से हमारा और उसका संबंध था, है और रहेगा। उस संबंध को कोई दूर नहीं कर सकता है। तो इस संबंध को जोड़ने वाला कौन चाहिए? गठबंधन पति पत्नी की तरह करवाने वाला कौन चाहिए? एक सदगुरु का होना चाहिए। तो वही कार्य नारद जी ने किया। और यहाँ संसारिक लोगों को जिन्हें भगवान से प्रेम न हो, उन्हें कहीं ना कहीं किसी शरण में संत की शरण ले लेना चाहिए। और संतों के पास जब बैठोगे ना, तो संत हृदय नभ
नीत समान। भले ही संत कहते रहे चल भो, क्यों आगे जाते हो, यहाँ परेशान करते हो, कुछ करते नहीं हो, भजन करना नहीं चाहते, संत तो आपको धक्का देंगे, लेकिन फिर भी आप उनके धक्के को सहते रहो। तो उनका हृदय कैसा है, मक्खन के समान है, जो तुरंत पिघल जाएगा और किसी दिन आपको मंत्र दीक्षा प्राप्त हो गई तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपको भगवान में प्रेम हो जाएगा। इसलिए तो वह नारद जी ने क्या किया, उन्हें पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया, उसे पहुंचा दिया न जयंत को भगवान के पास। आतुर समय गहे से पद जाई, त्राहे त्राहे दयाल रघुराई। आतुर होकर के पहुंच गया, त्रायम 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 हे दयाल रघुराई, मुझ पे कृपा करो। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। तुम्हारा बल अतुलित है, तुम्हारी प्रभुताई अतुलित है, लेकिन मैं मंद बुद्धि का कुछ जान नहीं पाया। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। यही हमने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि कुछ मत कहो, सिर्फ इतना भगवान से कहते रहो, मत करो माला, मत लगाओ भोग, मत नभाओ भगवान को, मत कुछ कार्य करो, मत बदलो उनके कपड़े, मत कुछ करो। सिर्फ नहा करके 1 लोटा जल सूर्य को और 1 लोटा जल तुलसी जी को देने के बाद और सिर्फ भगवान से कह दो, हे प्रभु हम आपके, आप हमारे, इससे ज़्यादा प्रपंच ना मत करो, फिर भी आपका कल्याण हो जाएगा। और धर्म की राह चुनते रहना, अधर्म की राह मत चलना, तो क्योंकि धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश होता है। इसलिए धर्म पे चलते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण और तुम्हारे परिवार के कल्याण को कोई रोकने वाला नहीं है। निज कृति कर्म जनित फल पायऊ, अब प्रभु शरण ताके आयऊ। सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नैन करे तजा भवानी। शंकर जी बोले पार्वती जी से, हे उमा, उसे त्रिलोक में किसी ने नहीं रखा, तो नारद जी ने भगवान के चरणों में भेज दिया। और भगवान के चरणों में जब जाके उसने विनय प्रार्थना की, हे प्रभु त्रायम त्रायम त्रायम, तो भगवान तो दया निदान तो थे ही, लेकिन कुछ न कुछ तो दंड मिलता ही है। यदि खेत में हम पहले बो आए, कुछ हमने कांटों के पौधे या कुछ ऐसा गलत बो दिया, तो उसके बाद जब दूसरी फसल होगी तो थोड़ा बहुत तो उसका असर रह जाएगा। इसीलिए भगवान ने उसकी एक आंख को फोड़ दिया और उसे जीवित छोड़ दिया, क्योंकि उसने सीता जी के चरण में चोंच मारी थी। इसलिए भगवान ने जयंत को एक आंख फोड़ करके उसे छोड़ दिया। हे भवानी, जयंत की एक आंख ही फोड़ी। यह शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं, यह उस प्रसंग में नहीं जाएंगे। सबको पता है रामचरितमानस 4 जगह चल रही है। जो हमने सबसे पहले जब रामचरित शुरू किया था तभी हमने बता दिए थे कौन कौन से घाट हैं रामचरितमानस के। तो यहाँ शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि नमो बस द्रोह, जद पिते कर बद उचित, प्रभु छाण कर छो को कृपाल रघुवीर समय। जयंत के मोह के बस होकर भगवान श्री राम से द्रोह किया था। यद्यपि उसका वध ही उचित था, फिर भी भगवान श्री राम ने ममता पूर्वक प्रेम करके उसे छोड़ दिया। रघुवीर श्री राम के समान कौन कृपालु होगा। इतने में तो चाहते बिना वजह के कुछ लोग दुष्टता अपनी दिखाते रहते हैं और अच्छे लोगों को भी परेशान करते रहते हैं, लेकिन भगवान ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया, फिर भी छोड़ दिया। उनके समान कौन दयावान हो सकता है। पार्वती रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित करत सोते सोदा समाना, चरत करत नित सोदा समाना। बौरे रामायस मन अनुमाना, होय वीर सबहि मोहि जाना, सबहि मोहि
खटकशिला से भगवान राम ने सभी ऋषि मुनियों से विदा करवा करके फिर आगे चल दिए। भगवान राम आगे चल दिए और कहाँ पहुँचे? अत्रि के आश्रम प्रभु गए हो, सुनत महामुनि हर्षित भये हो। अत्रि के आश्रम में पहुँच गए और अत्रि मुनि भगवान राम को देख करके बहुत ही हर्षित हुए। पुलक गात अत्रि उठी दाए, देखी राम आतुर चले आए। और राम को देख करके अत्रि मुनि प्रसन्न हो गए और आतुर हो करके शीघ्र चले आए भगवान राम से मिलने के लिए। अत्रि मुनि कौन है? अनसुईया के पति हैं अत्रि मुनि। अनसुईया के यानी भगवान आश्रम में पहुंच गए और करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारे दो जलहन वाए। और जब भगवान को दंडवत किया मुनि ने, वह करत दंडवत मुनि उरलाए। जब भगवान ने मुनि को दंडवत किया, मुनि ने भगवान को दंडवत नहीं किया है, भगवान राम ने अत्रि जी को दंडवत किया। तो अत्रि जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और अपने आँखों के आंसुओं के जल से भगवान राम को उन्होंने नहवा दिया। इतना प्रेम, सच बात है प्रभु। कभी बिहारी जी के समक्ष आप खड़े हो तो क्या बिहारी जी को रोते रोते कभी आंखें शांत होती हैं? बस रोते रहो, उन्हें देखते रहो, रोते रहो। भगवान प्रेम में यदि भगवान की जब झांकी, कभी अयोध्या जाओ और कनक बिहारी जी के जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, रामलला के दर्शन कर, भले ही छोटे पर ऐसे बैठो देखो तो बस आंखों से आंसू ही तो निकलता है। और क्या है? यही निकलता है कि प्रभु न जाने कितने जन्म चले गए, कितने जन्म और जीवन में चले जाएंगे। यह जीवन यूं ही चलता रहा है, चलता रहेगा। प्रभु अब तो कुछ कल्याण करो, इसके सिवाय मन में क्या अभिलाषा? अभिलाषा तो कभी पूर्ति होती ही नहीं है, चाहे जितनी। अब धन दौलत की क्या अभिलाषा करना? कई जन्मों से थी हमारे पास, कभी गरीब रहे होंगे, कभी अमीर रहे होंगे, कभी कीट पतंगे बने होंगे, कभी मनुष्य बने होंगे, तो धन की अभिलाषा क्या करना? उसके बाद फिर बच्चे तो सबके होते हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे सबके होते हैं। जो होने होंगे तो हो जाएंगे, जब नहीं होने होंगे तो वो भी नहीं हो, तो उनके भी लिए। और फिर भगवान की एक बात सत्य के भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करते रहो, तो इन चीजों की चिंता मत करो। कि तुलसी सीताराम के हृदय धरो विश्वास, और कबहू बिगड़त ना सुनी मैंने सीताराम के दास। यदि जी बताओ, तुम भगवान के भक्त बन के यदि भगवान का ध्यान करोगे, लड्डू गोपाल की सेवा करोगे, तो क्या भगवान अपने बाल रूप में कि जिसकर नाम सुनत सुबह वही मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, क्या भगवान उस घर में बाल के रूप में खेलने नहीं आएंगे? आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान के भक्तों का घर कभी बगैर बालकों और कन्याओं के बगैर रहता नहीं है। तो इसलिए संसार की चीज़ों की क्या तुलना करना, सिर्फ भगवान को एकटक देखो, भगवान का ध्यान करो। तो बस अत्रि मुनि यही देख करके अपने आंसुओं से भगवान का स्नान करा दिया। देखी राम नयन जुआने, सादर निज आश्रम तयाने, करी पूजा कई वचन सुनाए, दिन दिए मूल प्रभु दिए मूल फल प्रभु मनवाए। और आकर के अत्रि जी ने जो भी उन्हें अच्छा लगा भगवान राम को, वो कंद मूल फल अत्रि जी ने राम लक्ष्मण के सामने सीता जी के रख दिए कि आप इनको ग्रहण करो, आप इनको पाव प्रसाद रूप में आप इसे ग्रहण करो। प्रभु आय आसन आसीन, बरिलोचन शोभा ने रखे, मुनिवर परम प्रवीण,
जोरे पाने स्तुति करत, जोरे पान स्तुति करत। और अत्रि मुनि ने स्तुति की, और स्तुति करके अत्रि मुनि ने भगवान राम से क्या प्रार्थना की, वह स्तुति और आगे की प्रार्थना हम आगे अत्रि मुनि की बहुत अच्छी स्तुति है। और फिर अत्रि की स्तुति और सीता जी को क्या अनुसुईया ने ज्ञान दिया है, क्या पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं, वह सब हम प्रसंग आपको आगे के ब्लॉक में समझाएंगे। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। यह जयंत प्रसंग आपको जैसा भी लगा हो, आप अपना सुझाव जय श्री राम लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखना। जय श्री राम, जय श्री राम।